अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हम सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। अंसार बरनी साहब के हवाले से कुछ गुज़ारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है कि उनका एक इंटरव्यू जो उन्होंने रिसेंटली दिया अभी कुछ घंटे पहले ग़ुलाम हैदर भाई के हवाले से उनके साथ बात करते हुए बहुत ही कंक्रीट जो है ना वो उन्होंने इसके स्टेप्स भी बताए कि क्या हुआ और उसके बाद फिर ये भी बताया कि ये किस तरीके से एक तरह का यूँ समझे कि डायलेमा बना दिया गया और किस तरीके से ये सारा सीमा हैदर का मसला इसको एक पॉलिटिकल और उसके बाद रिलीजियस और उसके बाद एंटी स्टेट जो है ना वो डायमेंशंस दी गई। तो अंसार बरनी साहब के मुताबिक ये कोई अनहोनी बात नहीं है, जैसा कि हम भी कह रहे हैं कि ये जो प्यार मोहब्बत की शादियाँ और ये वो क्रॉस बॉर्डर मैरिजेस होना कोई मसला नहीं है। लेकिन अचंभे की बात ये है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान के साथ क्या मुसीबत पड़ी थी कि वो इस कदर वो नारे लगाती, या तो वो उसने खुद लगाए या फिर ज़्यादा इम्कान ये है कि उससे लगवाए गए। और ये भी अंसार बरनी साहब ने कहा कि ये भी बड़ी अचंभे की बात है कि ये लोग बच्चे किस तरह लेके गए और फिर उन बच्चों को जिस तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा है, उनका अब्यूज़ किया जा रहा है, ये भी बड़ी अचंभे की बात है। और उसके बाद जो असल में बात और करने वाली है वो ये है कि क्या इसमें कोई सियासी लोग इन्वॉल्व हैं, कोई पॉलिटिकल इसके डायमेंशंस हैं, या इसमें वो उनके मुताबिक तो कोई एजेंसीज़ का चक्कर ना हो कि जिसमें ज़ाहिर है वो ये सारा ट्रैप किया गया और सीमा हैदर को उसमें वो किया गया। इस पे उन्होंने ये भी कहा कि हमारी तरफ से सीमा हैदर के लिए कोई वो नहीं है, वो अडल्ट है। वो अपनी प्यार मोहब्बत करती है, इस तरह बहुत से और लोग वो करते हैं। तो क्या जितने भी इस तरह के जो है ना वो लव मैरिजेज़ और ये सारा कुछ होता है, तो पूछने वाली बात ये है कि क्या ये लोग इस तरह दूसरे मुल्कों को गालियाँ निकालना शुरू कर देते हैं? क्या पाकिस्तान से भी कोई इंडिया जाता है या कोई इंडिया से पाकिस्तान आता है, तो क्या वो दूसरे मुल्क को गालियाँ निकालना शुरू कर देता है? इसमें मेरी अपनी तरफ से ये बात है जो कि मैं उनको सेकंड करते हुए कहूँगा कि ये जो अंजू भी पाकिस्तान आई थी, तो क्या अंजू ने इंडिया के ख़िलाफ़ बातें की थी? क्या इंडिया के ख़िलाफ़ उसने अपना ज़हर उगला था? नहीं, ऐसा नहीं किया उसने। तो यहाँ पे लगता यही है अंसार बरनी साहब के मुताबिक कि ये इसमें हो सकता है बहुत ही नेफेरियस एक्टिविटीज़ करने वाले लोग शामिल हैं, जिन्होंने ये सारा जो क्या उसे कहते हैं कि ऑर्केस्ट्रेट किया है और स्पेसिफ़िकली प्लानिंग ऐसे की है कि इसमें बच्चों का इस्तेमाल किया जाए, इसमें जो है ना वो हर तरीके से जज़्बात को लाया जाए। और ये बड़ी हैरानगी वाली बात है जो मेरी तरफ से है वो ये है कि शुरू में जब ये मोहतरमा वहाँ गई थी सीमा हैदर, तो इनको पाकिस्तान की सिपाही और पता नहीं क्या कुछ कहा गया, लेकिन फिर फ़ौरन ही पैंतरा बदला। वो पता नहीं एपी सिंह की हिदायत पे बदला या फिर कुछ और इसमें मसाइल हैं कि जिसमें ये काम शुरू हो गया कि नहीं नहीं जी ये तो प्यार मोहब्बत की निशानी है, ये तो जी हीर रांझा है और ये अपना सच्चा प्यार पाने के लिए सीमा हैदर इधर आई है। जबकि उसका जो ख़ावंद है वो सऊदी अरेबिया में या किसी दूसरे कंट्री में वो हो रहा था, जिसे हम कहते हैं कि वहाँ पे काम कर रहा था, वहाँ पे अपने बच्चों के लिए वो मेहनत मज़दूरी कर रहा था। वो खुद भी कह चुका है कि मैं जी कभी ईंटें उठाता रहा, कहीं कभी मज़दूरी, कभी कहीं मज़दूरी। तो वो सारा कुछ आपके सामने है। बट यहाँ पे जो अंसार बरनी साहब के पॉइंट्स हैं, वो स्पेसिफ़िकली किड्स के हवाले से कि उनका रिलीजन भी नहीं चेंज किया जा सकता। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ-साथ फिर उन्होंने पाकिस्तानी अथॉरिटी से इस वक्त फ़ॉरेन अफ़ेयर्स और सबको लेटर्स वगैरह लिखे हैं उन्होंने अपनी तरफ से। वैसे रोशन अज़ीम साहब ने भी लिखे थे, लेकिन ज़ाहिर है ये उसकी एक नई डायमेंशन है। और इसमें मैं कहूँगा जो क्रेडिट रोशन अज़ीम भाई का है, वो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ है कि उन्होंने इस सारे केस की जो बुनियाद बनाई है। और अब वो इनके साथ मिलके अंसार बरनी के साथ मिलके इसको जो इसका फ़र्दर जो है ना वो इसमें डायमेंशंस हैं उनको कवर कर रहे हैं। एंड वी डू होप कि अंसार बरनी साहब की ये जो पैगाम है ये इन तक पहुंच रहे हैं, सीमा हैदर और एपी सिंह तक। और साथ-साथ फिर उन्होंने जो इंडिया के जो बाज़मीर लोग हैं जिन्हें हम कहते हैं, उनसे गुज़ारिश की है
और इंडियन अथॉरिटी से भी गुजारिश की है कि कोई ऐसा इंतज़ाम करें कि जिससे ग़ुलाम हैदर जो है या तो उसको उसके बच्चों से बात करने दी जाए या उसको इंडिया का वीज़ा दिया जाए ताकि वो वहाँ पे आए। तो बहरहाल जी ये सारे पॉइंट्स हैं, मैं समझता हूँ कि इन सारी जो पॉइंट ऑफ व्यू ने रोशन अज़ीम भाई का तो पहले ही सही था, वो सारा बता रहे थे इनके हवाले से जो एपी सिंह जी हैं उनके हवाले से। अब अंसार बरनी साहब ने भी समराइज़ जो किया है उससे मेरा पर्सनल इसमें ये है कि एपी सिंह का जो झूठा प्रोपेगेंडा है, जो झूठा महल है, इसी तरह सीमा हैदर का जो झूठ है वो अब मज़ीद लोगों के सामने वाज़ेह हो गया। दे हैव नो क्रेडिबिलिटी एट ऑल। जो एपी सिंह और सीमा हैदर और इनका जो पूरा ग्रुप है, उनकी रिस्पेक्ट हम करते हैं, हम शुरू से कह चुके हैं, लेकिन उसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लॉ को जब आप फॉलो करेंगे, जब इस इल्लीगल एक्टिविटी को आप डिटरमिन करेंगे तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि इसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं। ये ना तो वैसे तो हम शक्ल के हवाले से बात ही नहीं करते, लेकिन अंसार बरनी साहब का ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट था कि ये ऐसा क्या था, ये जो लप्पू है जिसको लोग लप्पू भी कहते हैं और पता नहीं वो तंदूर से निकला हुआ कौवा भी कहते हैं वो वहाँ की ख़वातीन कह रही हैं, जो क्या उसे कहते हैं कि इंडिया की ख़वातीन कह रही हैं। तो ये मैं यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहा था जो अंसार बरनी साहब का, रोशन अज़ीम का, कि एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है सीमा हैदर, और उसके साथ-साथ फिर बच्चों की प्लानिंग के हवाले से इन्होंने पूरा प्लान किया। और फिर देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन कि जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि जी हम बच्चों का धर्म चेंज करवा दें और फिर उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जो सबसे दुख वाली बात है। दे कैन नॉट डू दैट। और अगर करना भी चाहें, देखें बच्चों के हवाले से आप करें भी तो वो इस सूरत में करें कि जब आपको पता है कि जब ये है ही डिस्प्यूटेड इशू, इसमें ग़ुलाम हैदर की तरफ से बार बार ये कंसर्न शो किया जा रहा है, तो देन हाउ कैन यू डू ऑल ऑफ दैट कि बार बार वो बच्चों से पता नहीं क्या कुछ सुन रहे हैं, उनको सनातनी शो कर रहे हैं। बहरहाल बच्चे तो बच्चे होते हैं, जो उन्हें कहेंगे वो करेंगे बेचारे। छोटी बच्चियां जो हैं वो, ग़ुलाम हैदर का इसमें कंसर्न बिल्कुल वो है, हम उसको सपोर्ट करेंगे अगेन कि ही इज़ टेलिंग पीपल कि आई एम नॉट हैप्पी कि मेरे किड्स वहाँ पे हैं और वो बच्चियाँ सेफ़ नहीं हैं वहाँ पे। तो बहरहाल जी ये सारा इनका अंसार बरनी साहब का एक जो नया इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू को मैं आपके सामने चलाऊँगा अभी इधर हमारे स्टूडियो में। बट मेरा ख़्याल है सेलिएंट फ़ीचर उसके यही थे। तो इस पे एट द एंड मैं थम्स अप कहना चाहूँगा रोशन अज़ीम भाई को कि उन्होंने बेस बेहतरीन बनाई और उसी को लेके आगे अंसार बरनी साहब और जो रोशन अज़ीम है, दोनों खुद इकट्ठे चल रहे हैं और इसकी लीगल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको देख रहे हैं। एंड आई डू होप कि विद ऑल ऑफ दिस गुड कोलैबोरेशन और साथ-साथ जो हमारा है, देखिए हमारी अपनी हम्बल कैपेसिटी है, उस हवाले से आपके सामने हम अर्ज़ करते हैं। हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, लोग गालियाँ निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, भई करते रहें आप, हमारा चैनल बंद करवा दें, हमारे जो भी आपने करना है कर लें, वी डू नॉट केयर। लेकिन बीइंग अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट एंड वी विल कंटिन्यू टू रेज़ आवर वॉइस कि जो ये गलत तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है और अभी भी किया जा रहा है। देखिए मुसीबत ये है कि ये लोग अभी भी नहीं सुन रहे हैं, ये रिकन्सिलिएशन की तरफ आ ही नहीं रहे हैं और हम लोग बार-बार इन्हें यही कह रहे हैं कि आप रिकन्सिलिएशन की तरफ आएँ ताकि जो है ना वो इसका कोई सॉल्यूशन निकल सके। लीगली तो यू गाइस आर फेल्ड, यू हैव नो क्रेडिबिलिटी एट ऑल। तो बहरहाल जी अभी फर्दर इसमें क्या आता है वो भी देखते हैं और इसको आगे लेके चलते हैं। आपका क्या ख़्याल है अंसार बरनी साहब के इन पॉइंट्स के हवाले से कि सीमा हैदर ने इल्लीगल एक्टिविटी की है, इनएप्रोप्रिएट एक्टिविटी की है, बच्चों का जो धर्म चेंज करवाया वो नहीं होना चाहिए था और अब जो है ये कोशिश करें कि ये रिकन्सिलिएशन की तरफ आएँ और सीमा हैदर जो मर्ज़ी करती रहे, लेकिन ग़ुलाम हैदर को उसके बच्चे मिलने चाहिए। एंड देयर शुड मस्ट बी सम काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन इंडियन लॉ कि वो इसको अच्छे तरीके से देखें एंड जस्टिस जो है वो प्रिवेल होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस एंड विल मूव ऑन। स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।